अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। स्मार्ट एकेडमी से आज का टॉपिक जो हमारा है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में जो हम मेन टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है अरिथमेटिक। इससे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था कि अलजबरा क्या होता है, लेकिन आज हम लोग जो मेन फोकस करेंगे और जो मेन चीज़ डिस्कस करनी है वो है अरिथमेटिक। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होती है। बेसिकली ये जो होता है ना, एक ऐसा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस तरीके से नंबर्स को सॉल्व करना है। नंबर्स पता होंगे तो फिर हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आराम से सॉल्व करके और उसको टेस्ट को मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिवली। डिफरेंट तरह की इसमें चीज़ें आ सकती हैं, लाइक अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब हमने जो मेन फोकस करना है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा मेजर होता है जो कि अगर हम कोई भी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, जो कि सेंटर में लाई करती हो। आप लोगों ने इससे चीज़ें याद रखनी है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चीज़ याद रखनी है कि एवरेज मतलब कि कोई भी वैल्यू है वो दरमियान में आती हो। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एवरेज कौन कौन सी हो सकती हैं। इसकी 4 टाइप्स होती हैं: अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड और जियोमेट्रिक मीन। एक-एक टाइप को आगे आपको बताऊँगी। इन सब को कहते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है? अरिथमेटिक ही इसी को कहते हैं, इसी को ही एवरेज कहा जाता है। इसी का हम लोग क्या निकालेंगे? मीन, मीडियन, मोड, ये सारा कुछ। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक से पता होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ का एवरेज निकालेंगे। एवरेज से हमें मीन कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन वैल्यू होती है उसका हमने मीन निकालना है। इसी को दूसरा नाम क्या कहते हैं? सिंपल मीन। डेफिनेशन आपको बता दिया, अब इसके फॉर्मूले पे आप लोग फोकस करें। AM का मतलब है अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है कि x मतलब कि हम मीन निकाल रहे हैं सिमेशन x ओवर n। सिमेशन x मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, n का मतलब है नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको इस तरह से पेपर में अगर आता है डाटा लिखा हुआ, तो आप लोगों ने सबसे पहले इनको प्लस करना है। सब वैल्यूज़ को अरेंज करके प्लस करके लिखना है और बाद में काउंट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही हैं। इन सब को काउंट किया तो मेरे पास जो नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस थी वो थी 10। ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड अप किया तो 690 आया। नीचे मेरे पास था 10। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो 69 मेरे पास आंसर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लें MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि हम जितनी भी वैल्यू अगर हम अरिथमेटिक मीन में फाइंड आउट करते हैं ना, वो सारी इक्वल होती है ज़ीरो के। मतलब कि अगर हम समेशन निकालते हैं जितनी भी मीन का, वो हमेशा इक्वल आएगा ज़ीरो के। ये एक वैसे ही मीन के बारे में बात बताई गई है, बुक ने कहा है। लेकिन कहते हैं मीन जो है ना सबसे बेस्ट एवरेज है, मतलब कि एक बेस्ट मेथड है जिससे हम लोग सारा इजीली जो प्लस करते हैं ना वो हमें इस मेथड के थ्रू पता चल जाता है। लेकिन कहते हैं इसका डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि एक एक्सट्रीम वैल्यू होती है। मतलब कि इसका इतना ज़्यादा डाटा होता है कि अगर हम डाटा को फाइंड आउट करें ना तो टाइम इसमें ना बहुत ज़्यादा लगता है, मतलब कि टाइम टेकिंग भी आप कह सकते हो। उसमें वैल्यूज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम लोग ना कंपेयर करना भी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन इस वैल्यू को हम डिफरेंट अगर 2 सेट्स दिए होंगे ना, हम उन डाटा को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे ये 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू, इन सब डाटा को इकट्ठे ऐड अप करके तो हमारे पास जो मेन चीज़ निकलती है उसको कहते हैं मीन। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास अब आता है मीडियन। मीडियन बेसिकली इसको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशंस निकाली है ना, सम किया है उसका या टोटल किया है हमने, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कह रहे हैं। अब उनके जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का मतलब समझो उनके अंदर जो जो चेंजिंग्स आ रही हैं ना, अब हमने उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे। या तो असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अब इसकी जो मिडल ऑब्जर्वेशन होती है ना उसको कहते हैं मीडियन। अब वो देखें, जैसे आप लोगों को पहले मैंने बताया था मीन का फॉर्मूला, और अब ये है मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि मीडियन क्या होता है। जैसे कि 1700, 1800, 1900
आगे 2000 एंड 220। लाइक ये अगर मेरे पास अगर ये एग्जांपल है, इसको हमने सबसे पहले मीडियन निकालना है। पिछले आपको मैंने डेफिनेशन में बता दी थी कि मीडियन किसको कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मिडल वैल्यू होती है। अगर हम इधर साइड्स की वैल्यू को भी देख लें, इस साइड को भी देख लें, जो दरमियान में वैल्यू लाई कर रही होगी ना, वो हमारे पास होगी मीडियन। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला था कि उसके अकॉर्डिंग n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 1+2 हमारे पास फॉर्मूले के अंदर ही इंक्लूड था। अब इसमें जो हमारे पास जो मेन फोकस करना है ना आपने, वो इस चीज़ पे करना है, जो दरमियान पे लाई कर रही है उसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड अ मीडियम। जैसे आपको मैंने मेन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, इसी तरह आप लोग ना मीडियन के भी याद रख लो कि असेंडिंग ऑर्डर बेसिक किसको कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से अगर हम लार्जर वैल्यू की तरफ जाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, उसको कहते हैं जो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हैं। सिर्फ आपने इनको चीज़ याद रखनी है फॉर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू। 50% प्लस 50% जो हाफ होता है ना, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं ये जो एक मेथड है ना मीडियन का, एक बेस्ट मेथड होता है जहाँ पे डाटा हमें ऑलरेडी अरेंज किया होता है। मीन में तो हमें निकालना पड़ता है प्लस करके, फिर उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके। आप पिछली करके देख सकते हैं बैक पे ना, बैक वीडियो करके देख सकते हैं, आप लोगों को मैं आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ मीन का। लेकिन मीडियन कह रहे हैं कि हमें डाटा ऑलरेडी अरेंज होता है, बस हमने इनको बताना होता है कि हमारे पास मिडल वैल्यू क्या है, वो मीडियन की आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है मोड। मोड किसको कहते हैं, जो मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू होती है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन डाटा। अगर आसान अल्फाजों में बताऊं कि मोड किसको कहते हैं, जो डाटा के अंदर एक वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसको कहते हैं मोड। एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होगी मोड, लेकिन अगर एक वैल्यू 2 से 3 से 4 दफ़ा रिपीट होंगी तो वो हमारे पास मोड नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसमें अगर 300 देखें, 300 ही एक वैल्यू है, एक ही वैल्यू जो कि 3 दफ़ा रिपीट हुई है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको कहेंगे मोड। लेकिन अगर इनकेस अगर इस तरह का आप लोगों को आ जाए डाटा, 2 से 3 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है, लाइक 30 भी एक एक बार बार रिपीट हो रहा है, 40 भी है, 2 वैल्यूज़ अगर हैं, इनका हम लोग कंपेयर करना मुश्किल है कि हम इनको मोड कैसे कहें। इसीलिए जब 2 वैल्यूज़ आ जाए ना, तो हम उसको कहेंगे इट इज़ द गिवन वैल्यू हैज़ नो मोड, मतलब कि इसमें कोई मोड नहीं है। लेकिन इसमें क्लियर कट मेंशन था कि इसमें 300 इज़ द मोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट इसका पॉइंट के जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, अब इसको क्या कहते हैं आप लोगों ने बस इसमें सिर्फ याद रखना है, जो nth वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट आती है ना, nth प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू, उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में आप लोगों ने ये बस एक फॉर्मूला MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 एंड सो ऑन xn। एक्सन कहते हैं कि अगर अगर हम कोई वैल्यू अगर हम लिखते हैं, अगर हमें दी हुई है 1 2 3, अगर उन्होंने कहा है कि 60 तक या इवन के 80 90 तक काउंटिंग लिखें, तो हम इतनी ज़्यादा वैल्यूज़ तो नहीं ना लिखेंगे। तो एक्स को मैं दे दूँगी x1 x2, मतलब कि यहाँ मैं लिख दूँगी 1 2 3, और सोन वैल्यू को करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी 90। मतलब कि अगर उन्होंने मुझे कहा है कि आपने 90 वैल्यू लिखनी है, तो मैं ये सारा इस तरह से करके लिख दूँगी, सारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 डॉट 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 डाल के एंड पे लिख दूँगी x एंड 90। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ जितना बताया होगा आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली आपने उसमें वैल्यू ऐड कर देनी है। अब इनके जो मैंने आप लोगों को जो 4 पॉइंट्स पढ़ाए हैं ना, उनके आप ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये याद रख लो फॉर MCQs। अरिथमेटिक मीन मैंने क्या बताया था कि एक तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा होती है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें जो होता है ना डिसएडवांटेजेस ये होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू आती है, लेकिन ये बेस्ट मेथड भी होता है। लेकिन एक समटाइम्स क्या होता है होमोजीनियस भी हो सकता है, मतलब सेम सेम वैल्यूज़ का भी होता है। लेकिन मीडियन कहते हैं डाटा ऑलरेडी अरेंज्ड होती है, बस हमने उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ बतानी होती है। हेट्रोजीनियस मीन्स फॉर डिफरेंस। मोड कहते हैं बेसिकली जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बार बार आ रही हो। ज्योमेट्रिक कहते हैं कि अगर रेशो और परसेंटेज में कोई आ रही हो तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जो
अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इसमें आपके बेसिकली जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू मतलब कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू बार बार आ रही हो। ज्योमेट्रिक कहते हैं कि अगर रेशो और परसेंटेज में कोई आ रही हो तो उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जो अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, इसमें आपके सारे एमसीक्यूज भी कवर हो गए हैं और जो डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूला है, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो आप लोग पीछे से रिवाइंड करके भी देख सकते हो। अब आगे ये आप लोगों के लिए सिर्फ एमसीक्यूज के लिए बात है, लेकिन जो हमने मेन चीज़ फोकस करनी है वो है रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर ऑफ वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर हमने कोई वैल्यू देखनी है उसमें कितनी चेंजिंग्स आ रही है। वेरिएंस का मतलब होगा कितनी डिस्पर्स हो रही है, मतलब कि वो चीज़ कितनी फैल रही है। मतलब कि एक छोटी वैल्यू अगर हम पहले देखते थे, सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वो सेंटर में देख रहे थे ना वैल्यू, आसानी से हमें पता चल रहा था कि इन 4 मेथड के थ्रू वो सॉल्व हो रही थी। लेकिन अगर वेरिएंस की बात करेंगे उसमें ये जो आगे आगे चीज़ें टाइप्स हैं वो आगे कितनी वैल्यूज़ डिस्पर्स हो रही हैं, मतलब कि कितनी लेंथी वो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं। तो बस आप लोगों को एक मतलब बताना चाह रही हूँ डिस्पर्शन का और वेरिएंस का। अब जो मेजर ऑफ वेरिएंस है ना, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। इसी तरह रिलेटिव की भी 4 टाइप्स हैं, 1 2 3 4। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें ना, एब्सोल्यूट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हमने इस चीज़ पे फोकस करना है और इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर हम रिलेटिव की बात करें तो इसमें ये 4 टाइप्स आती हैं। जो कोफिशिएंट है ना, कोफिशिएंट पता चलता है कि वो रिलेटिव की बात हो रही है। कोफिशिएंट, रेंज, ये मैंने जो एरोज दिए हुए हैं इनके साथ साथ कोफिशिएंट भी आना है। कोफिशिएंट रेंज, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स। इसमें आप लोगों को एमसीक्यूज आ सकता है कि अगर उन्होंने एक वैल्यू दे दी है एब्सोल्यूट की और उसमें बता दिया है कि आप लोग ना इसमें से कौन सी टाइप है जो एब्सोल्यूट के अंदर आती है। उन्होंने ये 3 ऑप्शंस दे दिए हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, और एक ऑप्शन दी हुई है डी, रेंज। तो आप लोग मार्क करोगे डी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूछा है कि एब्सोल्यूट की कौन सी टाइप है। मैंने आपको बताया था ना, हमने मेन 3 चीज़ों पे फोकस करना है, रेंज पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे और वेरिएंस पे। रेंज आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेंज का जो फॉर्मूला होता है, हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं। आप इसी हाईएस्ट वैल्यू का आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू से किस वैल्यू की तरफ जाएंगे, मिनिमम वैल्यू की तरफ। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू की तरफ। अब इसका फॉर्मूला होगा, डिफरेंस बात करें, डिफरेंस का मतलब है माइनस करेंगे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को। अब रेंज निकाल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को कैसे माइनस करेंगे। जैसे ये मेरे पास एक डाटा दिया हुआ है, ये है रीअरेंज फॉर्म। सबसे पहले मैं इसको अरेंज फॉर्म में करूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि जो हाईएस्ट वैल्यू किधर आ रही है और लोएस्ट वैल्यू किधर लाई कर रही है। तरतीब दे दी ताकि मुझे आगे सॉल्व करने में आसानी हो। अगर मैंने इस डाटा को इस तरह अरेंज कर लिया, मुझे पता चल गया कि इसमें से मैंने सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 44 और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 6। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस किया, 44 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास जो बचा वो आया 38 रेंज। ये था रेंज। अब आगे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, बस आपने मेन चीज़ याद रखनी है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी आ जाए उसमें स्क्वायर रूट की बात होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, और जब वेरिएंस बात आ जाती है उसमें जो स्क्वायर रूट ऊपर था वो वेरिएंस में स्क्वायर रूट नीचे नहीं आएगा, इसमें जस्ट स्क्वायर की बात हो रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन पे फोकस करें कि इसमें स्क्वायर रूट होना चाहिए मीन का, जैसे हम लोग स्क्वायर डेविएशन निकालते हैं अरिथमेटिक मीन का। ठीक है, अब फॉर्मूला आप लोग देखोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से देख लेना डेफिनेशन के। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एस टी, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल हुआ स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो अंदर साइन है ना
इसको वेरिएंस भी कहते हैं और समटाइम्स मीन्स भी कहते हैं, लेकिन आप मेन चीज़ फोकस करना वेरिएंस पे। अब वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब वेरिएंस नीचे आ गया, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन था उसको हमने सिर्फ स्क्वायर ले लिया, मतलब कि ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है। डेफिनेशन समझो, डेफिनेशन को डेफिनेशन के साथ लिखा, अंदर हमने वेरिएंस लिख दिया, उसका हमने स्क्वायर रूट लिख दिया। वेरिएंस में हम लोगों ने सिर्फ क्या किया? उसका स्क्वायर लिखा। ये था हमारा आज का टॉपिक, और बाकी भी आपको इसी तरह वीडियोस और मिलती रहेंगी। थैंक यू।